वंदे देवम उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं दिग्धरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रम जयवर्धन वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर प्रणाम और स्तुति करके अपना दुख सुनाने लगे और बोले, पितामह, आपने ही उस तारकासुर को वर दिया है, तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है। हम भारी संकट में पड़ गए हैं, अब आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करो। हे नारद जी, इस प्रकार देवताओं का दुख सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तो इसे मार नहीं सकता क्योंकि मैंने इसे वर दिया है, किंतु यह विष कृष की भांति समय आने पर खुद ही मर जाएगा। तारक को तो विष्णु या शिव भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि भगवान रुद्र के वीर्य से पुत्र का जन्म हो, वही इसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय करता हूँ। दक्ष पुत्री सती अब हिमाचल के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी हैं। उनका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही पुत्र की उत्पत्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो, और अब तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वह तुम्हें तुम्हारे स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुंचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा कि हे पुत्र तारकासुर, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, यह तेजो में सार रूप है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर जाकर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। हे नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी उमा से प्रेम करके विवाह करें। ब्रह्मा जी ने हमें उपाय करने को कहा था। शिवजी में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को वहाँ भेजना चाहिए। सबने कहा ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव उस समय अपने दल बल के साथ आकर प्रणाम करके बोला कि हे स्वरनाथ, आपने मुझे किस कार्य के लिए याद किया है? सुनो, तारक नामक दैत्य है, ब्रह्मा जी से वर पाकर वह निर्भय हो रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता, सारे जगत को वह दुख दे रहा है। वह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डरकर भाग रहे हैं। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा हो रही है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है, तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी भी नित्य ही उनके पूजन के लिए उनके चरणों में पहुँचती हैं। उन दोनों के विवाह हो जाने पर देवता का कार्य हो सकता है, और वह है आपके हाथ में। तब इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव बोला, हे स्वामी, मैं अवश्य इस कार्य को करूँगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव बसंत आदि और अपनी स्त्री रति को लेकर उस स्थान पर गया जहाँ पर जटाधारी भगवान रुद्र तप कर रहे थे। वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहाँ अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया और सुंदर वन उपवन लगा दिए। बसंत की बहार खिल गए, कोयलें मधुर स्वर में बोलने लगी, शीतल मन सुगंध पवन चलने लगी, नदी सरोवर में कमल खिल गए, भौरे मधुर गुंजार करने लगे। वन के मुनिजनों के मन को भी डिगाने वाले उस समय के असमय के काम साधनों को देखकर भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उनसे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से तो कुछ बन न सका, तो उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्पान लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सब के सब शिव हृदय तक पहुँचने के लिए कहीं से भी मार्ग न पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारण किए ध्यानमग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है?
हे नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहाँ पूजा के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियाँ भी साथ थीं। उसमें शिव ध्यान से मुक्त हुए तो वे कामदेव को अवसर मिल गया। सदाशिव पर बाण चला चलाकर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ा करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव मोह को प्राप्त होकर सोचने लगे कि पार्वती जी के सुंदर शिव को देखकर मैं कितना खुश हो रहा हूँ। यदि इन्हें मैं आलिंगन कर लूँ तो न मालूम कितना आनंद आएगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह मैं निर्विकार होकर भी काम के विकार से मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की तो क्या गति होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। अपनी अद्भुत दशा देखकर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गई। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा देख लिया, जो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्र क्रोध में आ गए। शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और मन में मृत्युंजय भगवान शंकर का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। उधर सारे देवता अपने प्रयत्न को बेकार हुआ देखकर भय के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए झिझकते हुए उनके पास आए, प्रणाम और स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान शंकर ने उनकी स्तुति पर ध्यान नहीं दिया। वे वैसे ही क्रोध में पूर्ण रहे। तब इतने क्रोध में तप हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। इससे बड़ी तेज अग्नि निकली। उस अग्नि से वृक्ष पर बैठा कामदेव जलने लगा। फिर पके हुए फल की भांति वृक्ष से गिरकर जलकर भस्म हो गया। काम के भस्म हो जाने पर देवता दुखी होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर चली गई। कामदेव की स्त्री रति दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। इसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहाँ पहुँचकर रति को धैर्य देते हुए बोले, हे देवी, ये संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हे रति देवी, धैर्य धारण करो। शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी सी भस्म लेकर अपने पास रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति फिर जीवित हो जाएगा और तुम्हें आकर मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य धारण कर देवता लोग भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम और स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, हे प्रभु, यह काम कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवता का कार्य था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को पीड़ा दे रहा है। उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करें और दुखित होती हुई और रोती हुई उसकी पत्नी रति को चलकर समझाने की कृपा करें। तो सदाशिव बोले, हे ऋषियों और देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारका में पुत्र उत्पन्न करेंगे, तब उन्हीं में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा। और यह रति इस शंबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ इसका पति वहाँ आकर इसे मिल जाएगा। यह सुनकर देवता बोले, हे प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके इसके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करें और इसके पति को शीघ्र जीवित करके इसका दुख दूर करें। सदाशिव बोले, हे देवताओं, कामदेव शीघ्र जीवित हो जाएगा, मेरा ही गण होकर आनंद करेगा। यह वृत्तांत किसी से कहना मत, मैं शीघ्र ही तुम्हारे दुख हर लूँगा। अब तुम अपने अपने लोक में जाओ। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अपने अपने लोकों में चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय।